हमारी कविता है सांप। बहुत छोटी सी नन्ही सी कविता है, लेकिन संदेश इतना बड़ा, उसकी गहराई इतनी ज्यादा जिसकी था पाना थोड़ा सा मुश्किल। कविता बहुत प्यारी है, शब्द बहुत प्यारे हैं, छोटे से हैं। एक सांप को बिंब प्रतीक माना है कवि ने। कहता है सांप, संबोधन है यहां। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहां से पाया? सांप, तू शहर तो कभी नहीं आया। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? फिर तब कैसे सीखा डसना और विष कहां से पाया? सांप। सांप क्या है? एक जंगली जानवर है, जंगलों में रहता है। हम कहते हैं आदिवासी लोग दिल के बड़े साफ होते हैं, उन्हें कोई वैर, कोई छल, कोई कपट नहीं आता। वो तो सीधी सादी सी बात सीधे सादे शब्दों में सबसे कह देते हैं। लेकिन फिर भी वो सांप जो कभी जंगल से शहर में नहीं आया, उस सांप ने डसना कहां से सीखा, विष कहां से पाया? इसका मतलब क्या है कि वो शहर नहीं आया। शहर नहीं आया तो उसके पास विष और डसने का ढंग कैसे आया? तो कवि क्या कहना चाहता है? कवि नागरीय सभ्यता पर एक व्यंग्य करता है कि हम नगरों में रहते हैं, क्या लेकर जी रहे हैं? क्या है हमारे पास? हमारे पास डसना है, हमारे पास विष है। विष किसका है? वैर का है, विरोध का है, द्रोह का है। कवि कहता है कि सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं। सभ्य क्या है? चेहरे पर चेहरे चढ़ा लेते हैं लोग। हम अंदर से कुछ हैं, आस्तीन के सांप बनकर निकलते हैं। सुना है ना लोकोक्ति मुहावरे, ये बातें जिंदगी से निकलती हैं। लोकोक्ति और मुहावरे जो भी बनते हैं बच्चों, वो जिंदगी की तहजीब से बनते हैं, जिंदगी के अनुभव से बनते हैं। वो तो आस्तीन का सांप है। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये सब इस कविता के संदेश हैं। ऐ सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तुम शहर में कभी नहीं रहे। फिर भी ये शहरी लोगों की तरह कहां से डस लेते हो, कहां से पीछे से डंक मार देते हो और सामने वाले को जीने के हक को छीन लेते हो। यही आज की नागरिक सभ्यता है, जहां पर गला काट प्रतियोगिता है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में भाग रहा है। हम भूल जाते हैं हमारे रिश्ते क्या हैं, हम भूल जाते हैं हमारा परिवार क्या है, हम भूल जाते हैं हमारे अपने कौन हैं, हम भूल जाते हैं हमारी आत्मीयता कहाँ है। हम अगर नगर में रहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम एक इंसान भी हैं, इसलिए हमें इंसानियत की रक्षा करनी है। हम एक मनुष्य हैं, इसलिए मानवता के पुजारी बनना है। हम ईश्वर के भक्त हैं, इसलिए हमें ऐश्वर्य को बांटना है। हम देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इसलिए हमें अपने अंदर देने का भाव रखना है। हम जानवर नहीं हैं, हम जंगली भी नहीं हैं, इसलिए हम डसने और विष को बांटने के अपने इस भाव को अपने भीतर से बाहर निकाल देना है। यही है सांप कविता का वास्तविक उद्देश्य।